हाय स्टूडेंट्स, हम लोग नीट के क्रैश कोर्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर पे कई लेक्चर्स आपने देखा था। शॉर्ट लेक्चर को लेकर के मैं आता हूँ, एक लेक्चर में एक कंसेप्ट लाते हैं, उसके बेस पे क्वेश्चन देते हैं। अब हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री के पूरे चैप्टर को मैं छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके, जहाँ से क्वेश्चंस का एरिया है उसको लेकर के शॉर्ट टाइम में आपको एक क्वेश्चन और एक कंसेप्ट पे हम लोग बात करेंगे। और ये टॉपिक का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इसका रीजन कि आप अभी टॉपिक तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री दिए हैं, लेकिन ये न्यूक्लियर फिजिक्स भी है। मॉडर्न फिजिक्स में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, न्यूक्लियर फिजिक्स भी पढ़ना है। जो मैं अभी डिस्कस करूंगा वो फिजिक्स को भी ध्यान में रख के करूंगा, और इसलिए कि अगर आपके नीट के एग्जाम में आइदर केमिस्ट्री साइड और फिजिक्स साइड यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, तो फिजिक्स साइड भी यदि आता ही है, तो आपसे इसी लेक्चर से आपको वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कॉन्फिडेंट के लिए जब मैं अभी लेक्चर दे रहा हूं, टोटल लेक्चर्स जब देखिएगा तो क्वेश्चन बैंक जब पलटिएगा मॉडर्न फिजिक्स का, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और ये देख लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लॉजिक गेट को अगर छोड़ दीजिएगा तो बाकी नॉर्मली क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का इसी दोनों पार्ट से आता है। तो चलिए आपके उधर से भी क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाए, उसके लिए एक टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी भी कह सकते हैं, इसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर फिजिक्स भी कह सकते हैं। चलिए आज के इस लेक्चर में मैं छोटा छोटा टर्म पे डिस्कस करता हूं। चूंकि न्यूक्लियस की चर्चा है तो छोटी सी बात जो 9th क्लास से स्टूडेंट सीखने लगता है कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी रदरफोर्ड के द्वारा हुआ और उसका नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फिर से सुनिए, कोई पूछे न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर्ड किया, तो नाम तो रदरफोर्ड का ही है। आपको मेरे भाषा से ये लग रहा होगा नाम तो रदरफोर्ड का ही है, इसके पीछे कुछ लग रहा है ना, कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें लग रहा होगा कुछ बात छुपा है जी। लेकिन मैं अभी फिलहाल बोलूं कि न्यूक्लियस को रदरफोर्ड ने डिस्कवर्ड किया और एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को एक्चुअल में जो माइंड सेट हुआ था, यानी एक्सपेरिमेंट के बारे में जो सोचा गया था, वो सोच नील्स बोर का था। बोर ने इस एक्सपेरिमेंट को सोचा था और अपने जो दो जूनियर साइंटिस्ट, जिसमें एक का नाम था गेगर, दूसरे का नाम था मार्डसेन, ये दोनों के इस पे डिस्कशन हुआ था कि ये एक्सपेरिमेंट करके पता चल जाएगा कि एटम इंडिविजुअल है या डिविजुअल है। दूसरी बात, उसमें ये पता चल जाएगा कि एटम का जो पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो अरेंजमेंट है वो कैसे है। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को बोर ने इनिशियली नहीं किया, क्योंकि उस समय में वर्ल्ड वार की तैयारी चल रहा था और इनको, जैसा कि सुनते हैं पढ़ते हैं, कि बोर को जबरदस्ती, बोर ने अपने मन से नहीं, मतलब जबरन, आज के टर्म में कहिए तो थ्रेटिंग दे करके इनसे एटम बम पे भी काम कराया गया। खैर, मुझे उस सब पे डिस्कस नहीं करना है, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जो चर्चा आपके सामने है उसी पे करता हूँ, जो हमारा सिलेबस है उसी पे बात करेंगे कि न्यूक्लियस को रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया। ठीक। नंबर 2, जो न्यूक्लियस होता है वो एटम के सेंटर में होता है और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन एटम का टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है। और आपको मालूम है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, अर्थात न्यूक्लियस पे जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। याद रखेंगे, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज। और इस लेक्चर में आप मेजर 2 बात ही सीखेंगे, न्यूक्लियस की रेडियस और न्यूक्लियस की डेंसिटी का कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊंगा। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने टॉपिक दिया न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब दे रहा हूं न्यूक्लियस क्या है, तो डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड विद द हेल्प ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, न्यूक्लियस कंटेन्स टोटल प्रोटॉन्स एंड टोटल न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम। एटम का टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है और ऑर्बिट सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करता है, जो आप लोग जानते होंगे। न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज उसमें प्रोटॉन रहता है।
अब आइए रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इस पे एक क्वेश्चन की संभावना रहता है, इसलिए दिमाग पे रखेंगे। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर एन, ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। आर नॉट ये कांस्टेंट है, ये मास नंबर टू दी पावर 1/3, आर नॉट इंटू ए टू दी पावर 1/3। कोई पूछे आर नॉट क्या है, तो ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का वैल्यू 1.2 इंटू 10 का पावर -13 cm से लेकर के 1.4 इंटू 10 टू दी पावर -13 cm। देखो रेंज खाली 1.2 से 1.4 है। लाइटर न्यूक्लियस के लिए ये टर्म यूज करते हैं, हैवियर न्यूक्लियस के ये टर्म यूज करते हैं। कहोगे लाइटर हैवियर क्या, आपको मैं नॉर्मली बोल दूं अप टू 50 यानी एटॉमिक नंबर अप टू 50 आप इसको यूज करना, एबव 50 एटॉमिक नंबर इसको यूज करना, और एज मास नंबर। क्लियर है? आर नॉट कांस्टेंट 50 तक में हम लोग इसको यूज कर लेंगे, एबव 50 इसको यूज कर लेंगे। ए मास नंबर है, लेकिन मास नंबर का पावर 1/3 है। दिस इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। और एक ऑब्जेक्टिव आपसे आ सकता है, जैसे मैंने एक बगल में लिखा है कि कैलकुलेट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्युमिनियम एटम। तो अगर एल्युमिनियम एटम का रेडियस मुझे निकालना है, एल्युमिनियम एटम के न्यूक्लियस का रेडियस निकालना है, तो आर नॉट लेंगे। देख लो आर एन इक्वल टू आर नॉट, और आर नॉट का वैल्यू मेरे पास है 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -13 cm इंटू ए, और ए है यहाँ पे पावर 1/3, और एल्युमिनियम का ए जो होता है वह 27, तो 27 टू दी पावर कितना होगा 1/3। और जब 27 का क्यूबिक रूट निकालोगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से जब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 3.6 इंटू 10 टू दी पावर -13 cm। दिस इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्युमिनियम एटम। अगर यहाँ पे कोई दूसरा एटम रहेगा तो टर्म तो ये तो फिक्स है कांस्टेंट, इसी का क्यूबिक रूट निकाल के आप क्या करेंगे, आंसर देंगे। दिस इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। और आपको एक क्वेश्चन के टर्म में मैं आपको बताया कि किसी भी न्यूक्लियस का अगर एग्जैक्ट रेडियस पूछा जाए, एग्जैक्ट रेडियस पूछा जाए, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आर नॉट इंटू ए टू दी पावर 1/3, ए मास नंबर, आर नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट का टर्म आपके सामने है। एक क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाया, लेकिन ये रेडियस भी एक क्वेश्चन है, और इसी से रिलेटेड न्यूक्लियस की डेंसिटी पूछा जाता है। तो आइए अब इसके बाद हम आपको न्यूक्लियस के डेंसिटी का चर्चा करके दिखाते हैं, लेकिन जिसको राइट करना है आप लोग इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, आपने अगर नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आपने रेडियस को देखा, न्यूक्लियस में टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है उसकी चर्चा किया, न्यूक्लियस को रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर्ड किया, उसकी चर्चा किया। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एक बात और सुन लीजिए, न्यूक्लियस का शेप स्फेरिकल होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन इफेक्ट। अगर ये कोई बात पूछे आपसे कि व्हाई न्यूक्लियस इज स्फेरिकल, व्हाई एटम इज स्फेरिकल, ड्यू टू सरफेस टेंशन इफेक्ट। अब कोई पूछेगा कि सरफेस टेंशन इफेक्ट क्या होता है, कहना सिस्टम की वह प्रॉपर्टी जिसमें वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहता है। फिर से, सिस्टम की वह प्रॉपर्टी जिसमें वह मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहता है, और किसी फिक्स वॉल्यूम के लिए सबसे कम सरफेस एरिया जो होता है, किसी फिक्स वॉल्यूम के लिए सबसे कम सरफेस एरिया जो होता है वह स्फेयर का ही होता है, और इसीलिए एटम और न्यूक्लियस क्या होता है, स्फेरिकल होता है। आइए हम न्यूक्लियस के डेंसिटी का कैलकुलेशन करके और आपको कॉन्फिडेंट दिखाते हैं कि किसी न्यूक्लियस का डेंसिटी कितना होना चाहिए। आइए अब इसमें क्या करते हैं कि एक न्यूक्लियस की मैं डेंसिटी निकालता हूं। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ जिंक एटम। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अभी मैंने जिंक एटम लिया है, कोई भी एटम लेके देखेंगे, और इसको देखो कैसे आपको तोड़ रहा हूं। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस तो मास ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, कॉमन फॉर्मूला हो गया। अब आइए डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, जिंक है तो जिंक का मास होता है 65 Ab, 65। अब बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम लेंगे, रेडियस मालूम है 4/3 पाई, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब, तो 4/3 पाई, पाई का वैल्यू रख दिया, और रेडियस का फॉर्मूला था आपने पढ़ा था आर नॉट, तो पूरे का क्यूब है तो आर नॉट का क्यूब, ए का पावर 1/3 का पावर क्यूब, इसका क्यूब करोगे ए का पावर 1/3 का पावर क्यूब करोगे तो सीधे ए बच जाएगा। देख लो 1/3 फिर पावर क्यूब तो सीधे ए बचेगा। अब यहां देखिए ये AMU में है और ये CM क्यूब में, ये CGS सिस्टम हो जाएगा, और ये AMU एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, तो AMU को मैंने बदल दिया ग्राम में, और एक AMU का वैल्यू 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। नीचे में 4/3 पाई इतना है, 1/2 का पावर यहां पे क्यूब लेना है, 1/2 का पावर क्यूब इंटू 10 टू दी पावर -39 CM क्यूब, और देखो ये इसका पावर 1/3 इतना 65 हो जाएगा। अब देखिए ये 65 कैंसिल। लेकिन अब आप देखिए
मैंने यहां पे जिंक लिया तो जिंक का 65 कैंसिल। मुझे बताना ये है, अगर मैं यहां पे आयरन लेता तो यहां पे आयरन का मास 56 होता, यहां भी मास नंबर है 56 का पावर 1/3 का पावर थी तो 56, और फिर ये 56 कैंसिल होता। बाकी जो टर्म है वो देखो, एएमयू को ग्राम में तो किसी भी न्यूक्लियस के लिए बदलना पड़ेगा, तो ये कांस्टेंट टर्म है, 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, और ये R0 भी कांस्टेंट है। यानी ओवरऑल मेरा कहना ये है कि किसी न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होता है वह अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगा। आप देख लीजिए, चूंकि ये 65 कटा, अगर यहां पे सोडियम होता तो सोडियम के लिए 23 AMU होता, और यहां भी ये 23 कट जाता। आप आराम से देख लीजिए, और अब ओवरऑल कैलकुलेशन करोगे। ये मैंने अप्रॉक्स लिखा है, कहीं पे ऑप्शन में चूंकि 1.2 के जगह पे कोई 1.4 लेके भी चलता है, थोड़ा सा का डिफर देगा, लेकिन ऑप्शन में ही आएगा। 1.9 लेके आ सकता है, 2.1 लेके आ सकता है, इंटू 10⁻14 ग्राम पर सीएम क्यूब। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ग्राम पर सीएम क्यूब जो होता है वह ग्राम पर ml होता है, और ये ग्राम पर सीसी भी कहते हैं। ये तीनों चीज बराबर है, अलग से लिखना, इससे अलग आपको मैंने लिखा है, ठीक है। किसी भी यूनिट में ये तीनों एक ही टर्म है। तो किसी न्यूक्लियस का डेंसिटी, अब आप देखो 2 इंटू इतना, अब ये नहीं कि जिंक का अगर कोई भी एलिमेंट का न्यूक्लियस का हो तो ये कांस्टेंट, बाकी कांस्टेंट। यानी आपको ये डाटा याद रखना है कि किसी भी न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होता है वह अप्रॉक्सीमेट 2 इंटू 10⁻14 ग्राम पर सीसी होता है, या ग्राम पर ml कहिए या ग्राम पर सीएम क्यूब कहिए। यह आपको दिमाग पे रखना पड़ेगा कि न्यूक्लियस का डेंसिटी अप्रॉक्सीमेट सबके लिए फिक्स होता है। कितना होता है? 2 इंटू 10⁻14 ग्राम पर सीएम क्यूब। और देखिए कितना ज्यादा डेंसिटी है, यानी 1 सीएम क्यूब का अगर न्यूक्लियस हो जाए तो इसका मास इतना ज्यादा होगा। आप सोचिए कितना ज्यादा डेंस होता है न्यूक्लियस। यानी 1 ml का अगर हो जाए, 1 ml का न्यूक्लियस हो जाए तो इसका मास 2 इंटू 10⁻14 ग्राम होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं ये कितना ज्यादा डेंस होता है। तो दिस इज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। और आप क्या समझे इसमें कि किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी 2 इंटू 10⁻14 ग्राम पर ml, जिसको भी राइट करना आप राइट कर लीजिए। क्लियर? आप राइट कर लीजिए, लेकिन याद रखिएगा मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस अप्रॉक्सीमेट 2 इंटू 10⁻14 ग्राम पर ml भी लिख सकता हूं। और ये टर्म ही आप याद रखिए। अगर एक ऑब्जेक्टिव आएगा, अब ये एक एक्यूरेट एग्जाम में 2 नहीं 1.9 लेके आ सकता है, 2.1 लेके आ सकता है, और पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव जो मैं बोला हूं ये पूछ चुका है। लेकिन कैसे किसी के लिए एक ही टर्म एप्लीकेबल होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, जवाब आपको दे चुका हूं। तो अभी आपने इस लेक्चर में देखा कि न्यूक्लियस का रेडियस क्या होता है, और आपने देखा न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या होता है। लेकिन हमारा ये सीरीज जो है अब रेडियो एक्टिविटी की तरफ मूव करेगा। तो अगला लेक्चर हम आपको रेडियो एक्टिविटी टर्म को समझाएंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन, हालांकि कहीं तो 2 हो गया, न्यूक्लियस का रेडियस भी जान लिए, न्यूक्लियस की डेंसिटी जाने। नेक्स्ट लेक्चर में आप देखिएगा कि रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना पे हम लोग बात करेंगे कि वो क्या है, नहीं है, और उसके बाद ये क्यों होता है, और उसके बाद धीरे धीरे देखिएगा इसमें भी बहुत ज़्यादा डेप्थ लेकर के छोटे छोटे पार्ट में आपको मैं वीडियो देता हूं। आप छोटा छोटा टर्म देखिए, लेकिन आपका क्वेश्चन आपको बढ़ाएगा। एक लेक्चर एक क्वेश्चन बढ़ा देगा। हो सके वो 10 मिनट का लेक्चर, और आपको एक क्वेश्चन वहाँ पे क्या करेगा, एग्जाम में, नीट के एग्जाम में आपको मेरे तरफ से बढ़ा देगा। इसीलिए टोटल वीडियो को देखिएगा, तरीके से देखिएगा। कुछ राइट डाउन करने का मन हो तो उसको राइट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।